इंसान अपनी निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लेता है। जब गलत रास्तों पर चलता है तो अपने काम को अंजाम देने से पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र में ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और वो पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है कैंट। कैंट थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है हादेव झारखंडी और इसी हादेव झारखंडी का रहने वाला देवेंद्र प्रताप सिंह, पत्नी का नाम कंचन देवी, देवेंद्र का एक बेटा जिसका नाम है विवेक सिंह। विवेक जिसकी उम्र है लगभग 34 से 35 साल के आसपास, जो शादीशुदा है। पत्नी का नाम सुषमा जिसकी उम्र है लगभग 31 से 32 साल के आसपास और विवेक का एक 5 साल का बेटा। बात कर रहा हूँ मैं 22 मई 2017 के रात के। देवेंद्र का पूरा परिवार खाना वाना खा करके सो जाता है। तभी रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। देवेंद्र जब उठता है उसे लगता है कि इतनी रात को कौन आ सकता है। अपने चश्मे को संभालते हुए दरवाजे पर पहुंचता है, गेट खोलता है। गेट जब खोलता है तो देखता है कि सामने कई पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वालों को देख करके देवेंद्र तुरंत ही सवाल करता है, क्या बात है। इस पे पुलिस जवाब देती है कि क्या आपके बेटे का नाम विवेक है। देवेंद्र कहता है, जी हाँ, मेरे बेटे का नाम विवेक है। पुलिस कहती है कि आपके बेटे विवेक की हत्या हो गई है। पुलिस जैसी इस तरह की जवाब देवेंद्र को देती है तो देवेंद्र कहता है कि शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा 5 साल का पोता अपने कमरे में सो रहे हैं। पुलिस कहती है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम भी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आप अपनी बहू को बाहर बुलाइए। देवेंद्र वहीं गेट पे खड़े होकर अपनी बहू सुषमा को 2 से 3 बार आवाज़ देता है। सुषमा भी अंदर से जवाब देती है। देवेंद्र कहता है कि गेट पर आओ। सुषमा जब गेट पे पहुंचती है, अपने सामने पुलिस वालों को देखती है तो पुलिस को देख करके एकदम से भौंचक्का रह जाती है। सुषमा के पैरों तले ज़मीन तब खिसक जाती है जब पुलिस वालों के साथ में खड़ा एक व्यक्ति को देखती है। पुलिस कहती है कि क्या इस लड़के को तुम पहचानती हो। यह अपना नाम डब्लू सिंह बता रहा है। ये कह रहा है कि ये तुम्हारे ही गांव का रहने वाला है। दरअसल हमने इसको तुम्हारे पति के डेड बॉडी के साथ पकड़ा है। जब हमने इसे पूछताछ किया तो ये कह रहा है कि इस षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो। पुलिस जैसी इस तरह की सवाल करती है, सुषमा कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन इसे सुन करके देवेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुषमा जब कोई जवाब नहीं देती है, देवेंद्र भागते दौड़ते अपने बेटे के कमरे में जाता है, ये देखने के लिए कि उसका बेटा कमरा में है कि नहीं। कमरे में जब पहुंचता है तो देखता है कि उसका 5 साल का पोता कमरे के कोने में काफ़ी डरा सहमा हुआ बैठा है, लेकिन उस कमरे में उसका बेटा विवेक नहीं था। 5 साल का पोता जैसे ही अपने दादा को देखता है तुरंत ही आकर के सीने से लग जाता है। देवेंद्र अपने 5 साल के पोते को लेकर के फिर से गेट पर आता है और अपनी बहू सुषमा से अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सुषमा कोई जवाब नहीं देती है। सुषमा जब पुलिस वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है, इससे पुलिस वाले भी कंफर्म हो जाते हैं कि इस षड्यंत्र में सुषमा का भी हाथ है। पुलिस जब सुषमा से पूछताछ कर रही थी तभी विवेक के चाचा कृष्णा प्रताप सिंह और उसकी चाची दुर्गा सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल कृष्णा सिंह और उसकी पत्नी दुर्गा विवेक के बगल के कमरे में ही रात में सोए हुए थे। जब ये भी सुनते हैं कि विवेक की हत्या हो गई और उसकी हत्या उसकी पत्नी सुषमा ने ही करवाई है, इसे सुन करके उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि सुषमा ने यह काम कब कर दिया। तभी पुलिस सुषमा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर सुषमा से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुषमा अपनी ज़बान खोलती है और तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। सुषमा बताती है कि उसके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जो देवरिया जिला के थाना गौरी बाजार के पतरहट गाँव के रहने वाले हैं। सुषमा अपने तमाम भाइयों बहनों में सबसे बड़ी है। सुषमा के ही गाँव का रहने वाला डब्लू सिंह जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। डब्लू सिंह के पिता का नाम दीप नारायण सिंह। दीप नारायण का एक और बड़ा बेटा है बबलू सिंह, जो कि सिपाही में है। दीप नारायण सिंह अपने इलाके का छटा हुआ बदमाश है। अपने गांव पे उसका इतना काफ़ी दबदबा है
कि लोग डर से दीप नारायण से बातचीत भी नहीं करते हैं और ना ही उसके आसपास भटकते हैं। बड़ा बेटा बबलू जो सिपाही में तो है लेकिन एक नंबर का दारूबाज है। अक्सर दारू पी करके अपने ड्यूटी पे जाता है और आखिरकार देखते ही देखते बबलू भी अपने पिता के रास्तों पे चल पड़ता है। जब दारू पी करके अक्सर जब ड्यूटी पे जाता है, एक दिन उसे अपनी ड्यूटी से बर्खास्त कर दी जाती है। जब घर पे रहने लगता है, अपने पिता के रास्तों पे जब चलना शुरू करता है, अक्सर लोगों के साथ मार पिटाई करना शुरू करता है। इसी वजह से एक दिन बबलू की हत्या कर दी जाती है। हत्या जब हो जाती है, डब्लू उसी दिन ठान लेता है कि मेरे भाई को जिसने भी मारा होगा मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। साल 2011 में डब्लू को यह मालूम चल ही जाता है कि उसके भाई की हत्या उसी के गांव का रहने वाला रमेश सिंह ने किया है। इसीलिए रमेश सिंह को इस दुनिया से हटाने के लिए डब्लू सिंह भी एक षड्यंत्र बना देता है। साल 2011 में डब्लू सिंह रमेश से दोस्ती कर लेता है। जब दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, इसी साल 2011 में डब्लू रमेश को दारू पिलाने के लिए गांव से बाहर लेकर के जाता है और काफ़ी मात्रा में उसे दारू पिलाता है। रमेश जब दारू के नशे में काफ़ी चूर हो जाता है, डब्लू अपने पास से एक हंसिया निकालता है और रमेश के सर को धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके सर को लेकर अपने घर पे जाता है और उस सर को अपने माँ से दिखाते हुए कहता है कि माँ, भैया की जिसने हत्या किया था मैंने उसे भी इस दुनिया से हटा दिया। और फिर रमेश के सर को लेकर डब्लू पूरे गांव में घूमता है। गांव के लोग जब इस तरह का नज़ारा देखते हैं, लोग थर थर काँपने लगते हैं। सब के सब लोग अपने घरों के अंदर एंट्री कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, इससे पहले कि पुलिस डब्लू के पास पहुंचे, डब्लू उस सर को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद पुलिस आखिरकार डब्लू को अपने कस्टडी में लेकर जेल भेज देती है। साल 2011 में जेल चला जाता है, लेकिन 2 साल के बाद ही साल 2013 में बेल पे रिहा हो जाता है। डब्लू जब बेल पे रिहा होकर के अपने घर आता है, फिर से वैसे ही ज़िंदगी जीने लगता है। एक दिन डब्लू की मुलाकात सुषमा से होती है। डब्लू जो कि छठा बदमाश तो था, लेकिन देखने में बेहद ही हैंडसम। डब्लू और सुषमा की जब पहली बार मुलाकात होती है, पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लव अफेयर जब शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। डब्लू और सुषमा का प्यार का परवान जब चढ़ता है, दोनों शादी करने का इरादा कर लेते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन सुषमा के पिता सुरेंद्र सिंह को मालूम चल जाता है। सुरेंद्र सिंह को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, अपनी बच्ची की पढ़ाई रोकवा देता है और अपने बच्ची के ऊपर पाबंदी लगा देता है। उसे घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। सुषमा जब अपने घर में रहने लगती है, डब्लू से मिलने के लिए परेशान हो उठती है। आखिरकार एक दिन मौका निकालकर डब्लू के साथ में फरार हो जाती है और फिर अपने घर से जब फरार होती है, डब्लू सिंह और सुषमा बाहर जाकर के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। डब्लू सुषमा को लेकर फरार तो हो जाता है, लेकिन डर के मारे सुषमा के पिता सुरेंद्र भी कुछ बोल नहीं पाता है, डब्लू से उलझने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आखिरकार आस पड़ोस के सहयोग से पुलिस थाने में जाता है, एक कंप्लेन दर्ज करा देता है। जैसे ही कंप्लेन दर्ज हो जाती है, आखिरकार डब्लू सुषमा को उसके घर वापस भेज देता है। सुषमा जब अपने घर वापस आ जाती है, उसके बाद उसका पिता फिर से उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है। लेकिन जैसे ही डब्लू आकर के फिर से अपने गाँव में रहने लगता है, तब डब्लू को मालूम चलता है कि जिस रमेश सिंह की उसने हत्या किया था, उसी का चाचा अरुण सिंह डब्लू की हत्या करने की साजिश रच रहा है। जैसे ही डब्लू को मालूम चलता है कि अरुण सिंह उसकी हत्या करने की साजिश रच रहा है, इससे पहले कि अरुण सिंह कोई कदम उठाए, अरुण सिंह जब एक काम के सिलसिले से एक दिन बाइक से कहीं जा रहा था, रास्ते में ही डब्लू सिंह उसका रास्ता रोक लेता है और एक पर एक कई सारी गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से अरुण की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद डब्लू फिर से फरार हो जाता है। पुलिस फिर से डब्लू को अपने कस्टडी में लेकर जेल भेज देती है। लेकिन डब्लू जैसे ही जेल जाता है, इधर सुषमा के पिता सुरेंद्र सिंह को एक बेहतर मौका मिल जाता है। सुरेंद्र सिंह तुरंत ही सुषमा की शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देता है और सुरेंद्र सिंह की ये तलाशी भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और इसी गोरखपुर का रहने वाला विवेक सिंह मिल जाता है। साल 2013 में सुरेंद्र अपनी बेटी सुषमा की शादी विवेक से कर देता है। सुषमा शादी करके अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन अपने आशिक डब्लू को कभी भूल ही नहीं पाती है। इधर डब्लू भी जेल जाता है, लगभग 5 सालों तक जेल में रहता है और आखिरकार 5 सालों बाद अप्रैल के महीने में साल 2017 में बेल पे रिहा होता है। जैसे ही साल 2017 के अप्रैल महीने में बेल पे रिहा होकर के घर आता है, सबसे पहले सुषमा से मिलने के लिए उसके ससुराल जाता है।
जैसे ही उसके ससुराल पहुंचता है, सुषमा जब पहली बार डब्लू सिंह को अपने सामने देखती है, खुशी के मारे उछल पड़ती है। डब्लू सिंह को देख करके सुषमा का प्यार फिर से जग जाता है। दरअसल सुषमा कभी डब्लू सिंह को भूल ही नहीं पाई थी और डब्लू की ही वजह से अपने पति को कभी भाव नहीं देती थी। उसके बाद से डब्लू अक्सर अब सुषमा के ससुराल आना जाना शुरू करता है, उससे मुलाकात करना शुरू करता है। बार बार जब उसके घर आना जाना शुरू करता है, इस वजह से सुषमा के पति को शक हो जाता है। इसी बात से लेकर के सुषमा के पति और सुषमा के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही सच्चाई विवेक को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का शादी के पहले से ही उसी के गांव का रहने वाला डब्लू सिंह के साथ में लव अफेयर चल रहा था, इस बात पे अब और ज़्यादा झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। आए दिन जब हर रोज़ झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, इस बात से सुषमा इस कदर से तंग आ जाती है कि डब्लू सिंह से कहती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालो। डब्लू जो कि एक पेशेवर अपराधी है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। डब्लू कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पति को हटाना मेरे दाएं हाथ का खेल है। लेकिन इस बार जब डब्लू विवेक को इस दुनिया से हटाने के लिए सोचता है, तो उसे हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। डब्लू सोचता है कि विवेक को ऐसे इस दुनिया से हटाऊं कि किसी को मालूम ही नहीं चले कि विवेक की हत्या हुई है, जिसकी वजह से वो दोबारा जेल नहीं जाएगा और सुषमा के साथ बेहतर तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर सकता है। इसीलिए विवेक को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में सुषमा भी शामिल हो जाती है। डब्लू जब इस षड्यंत्र को बनाता है तो इस षड्यंत्र में अपने 3 साथियों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है राधे श्याम, दूसरे का नाम है अनिल और तीसरे का नाम है सुनील। और फिर इस काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय की जाती है। 22 मई 2017 के रात के वक्त विवेक का पूरा परिवार खाना वाना खा करके सो जाता है। इधर डब्लू अपने तीनों साथियों के साथ अपने ही 4 व्हीलर घर से लेकर रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास निकलता है और बिशनपुरा गांव के पास जा कर के पेट्रोल पंप के सामने अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर वहां से अपने एक दोस्त राधे श्याम को लेकर के रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास सुषमा के घर पे जाता है। उस वक्त सुनील और अनिल गाड़ी में ही बैठ करके दोनों का इंतजार करते हैं। जैसे ही इधर डब्लू राधे श्याम को लेकर के सुषमा के घर पे जाता है, सुषमा घर का दरवाज़ा खोल देती है। उस वक्त विवेक अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। दरअसल सुषमा ने अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही एक ईंट ला करके अपने कमरे में रख दिया था। रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास तीनों जब सुषमा के कमरे में एंट्री करते हैं, तीनों मिल करके विवेक की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, साथ ही साथ उसके मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं और फिर उसकी गला घोंट करके हत्या कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें शक होता है कि शायद अभी विवेक की मौत नहीं हुई है। उसी कमरे में पड़े हुए ईंटे को ला करके सुषमा अपने पति के सर पे एक पर एक कई सारे वार करती है, जिसकी वजह से विवेक की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ये सब मिल करके जब विवेक की बुरी तरीके से पिटाई कर रहे थे, बगल में उसका सोया हुआ 5 साल का बेटा जग जाता है और ये सारा नज़ारा अपने आँखों से देख लेता है। जैसे ही वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, डब्लू उसकी मुंह दबा करके बंद कर देता है और उसे डरा धमका करके फिर से सुला देता है। 5 साल का बेटा भी डर करके वहीं पे सो जाता है। उसके बाद से डब्लू और राधे श्याम विवेक की डेड बॉडी को लेकर नीचे उतरते हैं और विवेक की ही बाइक बरामदे से निकालते हैं और आगे डब्लू बाइक चलाने लगता है, पीछे राधे श्याम बैठ जाता है और बीच में विवेक की डेड बॉडी को लेकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे वो भी बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठा है और लेकर के अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पे गाड़ी तो है ही नहीं और ना ही सुनील है और ना ही अनिल है। दरअसल जैसे ही ये दोनों अपने काम को अंजाम देने के लिए सुषमा के घर पे पहुंचते हैं, वैसे ही रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास उधर 2 पुलिस कांस्टेबल गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे रात्रि के 1 बजे के आसपास एक गाड़ी खड़ी है और उसमें 2 लोग बैठे हैं। दोनों से जब पूछताछ करने लगती है पुलिस, सुनील और अनिल काफ़ी घबरा जाते हैं और गाड़ी लेकर के वहाँ मौके से फरार हो जाते हैं। रास्ते में डब्लू के नंबर पे कई बार फ़ोन भी करते हैं, लेकिन डब्लू अपना मोबाइल बंद करके रखा हुआ था। जैसे ही वहाँ पे गाड़ी के नज़दीक पहुँचते हैं, पुलिस फिर से डब्लू और राधे श्याम को बाइक के साथ पकड़ लेती है और फिर उन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस जब विवेक को देखती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा लगता है। पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है, ये दोनों भी पुलिस वालों को देख करके काफ़ी घबरा जाते हैं, भागने की वहाँ से कोशिश करते हैं। जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, बाइक से विवेक नीचे गिर जाता है। तब पुलिस वालों को मालूम चलता है कि दरअसल विवेक इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उसके सर पे और उसके शरीर पे काफ़ी खून भी लगा हुआ है। पुलिस तुरंत ही दोनों को धर दबोचती है और दोनों से पूछताछ करती है और साथ ही साथ अपने सीनियर अधिकारी को भी वहाँ पे बुला लेती है।
पूरे सीनियर अधिकारी इन दोनों को लेकर के सुषमा के घर पे जाते हैं। तब तक इधर सुषमा अपने पूरे घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। रात्रि के 2 बजे के आसपास जब सुषमा के घर पे जाते हैं, उसके पिता से जब पूछताछ करते हैं, तब जा कर के ये सारी सच्चाई ओपन होती है। जब उसका 5 साल का पोता से जब पूछताछ किया जाता है, तो 5 साल का पोता सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। 5 साल का पोता कहता है कि दरअसल वो मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन मेरी माँ कहती है कि इसे मत मारो क्योंकि ये तुम्हारा ही बेटा है, इसलिए वो लोग मुझे छोड़ दिए। वाकई में जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं, तो पुलिस इन्हीं के तहरीर पे सुनील और अनिल के भी तलाशी में निकल जाती है। लेकिन सुनील और अनिल दोनों मौके से फरार हो चुके थे। फिलहाल अभी पुलिस दोनों की तलाशी कर रही है, लेकिन दोनों पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। फिलहाल पुलिस ने सुषमा, डब्लू और डब्लू का दोस्त राधे श्याम, इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।